हंगामा न्यूज में आपका स्वागत है। शनिवार सुबह शहर के प्रताप टॉकीज क्षेत्र में एक तेज धमाके ने पूरे इलाके को चौंका दिया। सुबह करीब 5 बजे आर्य समाज स्कूल परिसर में हुआ ये धमाका इतना जबरदस्त था कि स्कूल की तीसरी मंजिल पर बने कमरे की दीवारें गिर गईं और छत का बड़ा हिस्सा ढह गया। धमाके के बाद पूरे इलाके में धूल का घना गुबार छा गया। आसपास के लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। कमरे में रखा घरेलू सामान, कुर्सियां, दरवाजे और अन्य वस्तुएं करीब 50 फीट दूर जा गिरी। खिड़कियां दीवारों से उखड़ गईं और अलमारी उछलकर टीवी पर गिर पड़ी, जिससे टीवी पूरी तरह टूट गया। सबसे गंभीर बात ये रही कि हादसे के वक्त उसी कमरे में आर्य समाज स्कूल के प्रिंसिपल बाल मुकुंद, उनकी पत्नी हेमलता वर्मा और उनकी 3 बेटियां गहरी नींद में सो रही थीं। धमाके की आवाज से उनकी नींद खुली तो चारों तरफ अंधेरा, धूल और गिरता मलबा था। कुछ ही सेकंड में किचन और कमरे की दीवारें ढह गईं। इसके बाद छत का भारी हिस्सा सीधे बिस्तरों पर आ गिरा। पत्थर चारों ओर फैल गए और पूरा कमरा मलबे में तब्दील हो गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि परिवार के सभी सदस्य बाल बाल बच गए और किसी को गंभीर चोट नहीं हुई। पड़ोसियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मलबे में फंसे परिवार को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्कूल परिसर को घेर कर जाँच शुरू की। शुरुआती तौर पर धमाके की वजह गैस लीकेज मानी जा रही थी, लेकिन कमरे में मौजूद एक छोटा और एक बड़ा गैस सिलेंडर पूरी तरह सुरक्षित मिले। सिलेंडरों को कोई नुकसान नहीं था, जिससे धमाके की असली वजह को लेकर संदेह और गहरा गया है। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रेखा हिरन ने बताया कि सुबह करीब 4:45 बजे उन्होंने जोरदार धमाके की आवाज सुनी। बाहर देखा तो धूल उड़ती नजर आई। जब वे स्कूल पहुंची तो कमरे में भारी तबाही का मंजर था और जिस जगह परिवार सो रहा था वही छत और दीवारें गिरी हुई थी। गौर करने वाली बात ये भी है कि स्कूल की तीसरी मंजिल का निर्माण कोरोना काल के बाद कराया गया था। अब इस निर्माण की गुणवत्ता और मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन देर शाम तक ये साफ नहीं हो सका कि धमाका आखिर किस वजह से हुआ। ये घटना स्कूल भवनों की सुरक्षा और निर्माण मानकों पर गंभीर सवाल छोड़ गई है, क्योंकि अगर यह हादसा स्कूल समय में होता तो नतीजे बेहद भयावह हो सकते थे। हंगामा न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट भीलवाड़ा से।